अब हम ऑटोकैड के अंदर मल्टीपल एंटिटी द्वारा बनती हुई जो भी रचनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो लाइन के द्वारा हमने स्क्वायर भी बनाया था और रेक्टेंगल भी बनाया था, लेकिन ऑटोकैड के अंदर एक ये रेक्टेंगल का कमांड ही आता है। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो सिंबल हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये मेजर एंटिटी है, बेसिक एंटिटी है, लेकिन रेक्टेंगल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स है। तो आप कैसे बना सकते हैं? तो आप ये रेक्टेंगल कमांड दे सकते हैं। यहाँ लिखा है RECTANG, ये कमांड है, ये क्लिक करने से भी हो जाएगा। और दूसरी चीज है, आप यहाँ जो कमांड लाइन है वहां RECTANG इतना लिखोगे तो भी हो जाएगा। उसका शॉर्टकट है REC लिखोगे और एंटर दबाओगे तो तुरंत पूछेंगे कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आपको पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा चाहिए। तो आपने समझो मालूम है आपको कि मेरा ये पहले वाला पॉइंट है, तो यहाँ आपने क्लिक कर दिया तो पूछे कि दूसरा वाला कौन सा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। आपको अगर उसकी लेंथ एंड विड्थ यानी कि लंबाई यानी पौड़ाई अगर मालूम है तो आप उसमें @ करके आपको सबसे पहले उसकी लेंथ लिखनी है जो x डायरेक्शन में आती है। तो समझो कि आपको मालूम है कि 400 की है, तो 400 लिखिए, बाद में कोमा दबाइए। और समझो कि आपकी विड्थ 250 की है, आपको मालूम, तो 250 लिखिए और एंटर दबा दीजिए। तो 400 बाई 250 का एक रेक्टेंगल वो अपने आप बना देंगे। तो आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम कैसे बनाते थे? तो ये लाइन कमांड या पॉलीलाइन कमांड, क्लिक करो, इस दिशा में जाओ और यहाँ भी आपको ऑर्थो ऑन करना है। बाद में से जाके 400 एंटर, बाद में फिर से ऊपर जाओ 250 ऊपर, फिर से इधर जाओ 400 एंटर और क्लोज। तो इतने सारे कमांड देने पड़ते थे। आप भी देखिए, ये इसमें आपको ध्यान में आएगा। तो यहां मैंने रेक्टेंग कमांड दिया है, ठीक है, रेक्टेंग REC। तो उसके बाद एक पहला पॉइंट मैंने दिया है और दूसरी बार @ ये लिखा है, और बाकी की चीज तो ऑटोकैड ने अपने आप लिखी हुई है जो मुझे कुछ उसकी जरूरत नहीं है। तो ही चीज, और इसमें मैंने लाइन करने के बाद हर बार माउस को घुमाना है और हर बार 400, 250, 400 और क्लोज 4 चीज लिखनी है। तो हर बार मुझे 4 बार कमांड देने पड़ रहे हैं। इसके बदले मैं रेक्टेंगल से डायरेक्ट ये बना सकता हूँ। लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल में काफी कुछ ऑप्शन है। समझे कि REC करके मैं एंटर करता हूँ फिर से, तो अब देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और ऐसा करके मुझे और 5 ऑप्शन पूछ रहे हैं। चेम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ, ये 5 चीज। वो 5 चीज क्या है वो बाद में देखते हैं। उससे पहले हमें देखना है फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करने के बाद क्या होता है। तो मैं ये पहला फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए वो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। तो पिछली बार मैंने कुछ नहीं बताया था और सीधा @ करके लिख दिया था, तो वो सीधा ड्रॉ कर रहा था। लेकिन अगर मुझे प्लॉट का एरिया मालूम है तो यहां मैं एरिया दे सकता हूं, सीधा एरिया, कि मुझे ये कोने से एक ऐसे एरिया वाला रेक्टेंगल बना दो कि जिसका कुल क्षेत्रफल 1 लाख है, 1 लाख। मैंने एंटर कर दिया। तो अगर हम एरिया देते हैं तो उसको 2 में से एक चीज देनी पड़ती है, लेंथ या विड्थ, लंबाई यानी पौड़ाई। 2 में से एक चीज दोगे तो एरिया से डिवाइड कर देगा और विड्थ डिसाइड कर देगा। तो हम समझो हमें लेंथ मालूम है और वो है 250, ठीक है। तो लेंथ हमें मालूम है 250, एंटर। तो अपने आप वो बना दिए कि 250 की लेंथ है तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, वो अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। कैसे हम देखेंगे, मेजर कैसे करेंगे? तो वैसे मैंने बताया था, आप मेजर करने के लिए DIST कमांड यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस। पहला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, क्लिक। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो अब देखेंगे, मैं बताया कि स्मार्ट बच्चे कैसे देखते हैं, डायरेक्ट ऑपोजिट कॉर्नर को देखते हैं, उसका डिस्टेंस देख रहे हैं, उसको मीनिंग नहीं है 471, लेकिन डेल्टा x कितना है, तो जो है मैंने लेंथ बताई थी उतना है,
और हाइट कितनी हो गई, 400 की। तो इस हिसाब से हो सकता है। तो मैंने जो 400 बाई 250 का बनाया था उसके बजाय 250 बाई 400 का ये बन गया। तो आप रेक्टेंगल जब बनाते हैं तो रेक्टेंगल में ये सब ऑप्शन भी दे सकते हैं। क्या देना है, क्लिक, और अभी समझो आप रोटेशन देना है, रोटेशन। तो आप बोलेंगे कितने रोटेशन पे चाहिए, तो समझो आपने बताया कि मुझे 45 के रोटेशन पे चाहिए, तो 45, एंटर। अभी दूसरा कौन सा पॉइंट है, अभी पॉइंट आपको मालूम है या नहीं है, पता मालूम नहीं, तो आप उसमें डायमेंशन डाल सकते हैं। डायमेंशन मुझे मालूम है, कितना डायमेंशन है, तो लेंथ उसकी 400 की है और उसकी विड्थ भी 400 की है। तो पूरा का पूरा उसने 400 बाई 400 का 45 डिग्री पे रेक्टेंगल बना दिया। तो आप जो भी सोचते हैं वही सोच से ये अपने को पूछ रहा है, और वो हमारा हम सही तरीके से इनपुट देंगे कीबोर्ड और माउस से, तो वही चीज यहाँ रिप्रोड्यूस हो जाएगी। एक बार आपको बेस मिल जाता है, बाद में आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब ड्राइंग करने के वक्त आप देखेंगे कि मैं वो प्रॉपर्टी देख रहे थे हमारा, ठीक है। यहाँ मैं कंट्रोल 1 करके आता हूँ। हर बार हम जो कुछ भी करते थे तो लाइन होती थी, तो उसमें लाइन दिख रही थी, और जब आर्क होती थी तो आर्क लिख के आता था। तो ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या होगा? इसको मैं क्लिक करूंगा तो वहां लाइन लिखेंगे या आर्क लिखेंगे या सर्कल लिखेंगे या पॉलीलाइन लिखेंगे या कुछ नई चीज आएगी? तो यहाँ कुछ नई चीज नहीं आती है। क्लिक करने के बाद यहाँ आती है पॉलीलाइन। तो मैंने इसीलिए आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले पॉलीलाइन सिखाया था। क्यों सिखाया था कि जब भी हम थोड़ी ऐसी एंटिटी बनाते हैं जिसमें एक एलिमेंट नहीं है, और ऑटोकैड अपने आप से हमारे इनपुट के हिसाब से वो एंटिटी जनरेट करता है, तो वो लाइन से नहीं बनाता है, वो पॉलीलाइन से बनाता है। तो ये पॉलीलाइन है, और इसलिए मैंने अगर ये आपको पहले सिखाया था, आप देखते हैं तो यहाँ लाइन नहीं दिख रही है तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऑटोकैड पॉलीलाइन से बनाता है। ये भी पॉलीलाइन है, ये भी पॉलीलाइन है, सब के सब पॉलीलाइन है, ठीक है, सब पॉलीलाइन। लेकिन ये मैंने पॉलीलाइन नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैं जो पहले वाला बनाया था वो लाइन से बनाया था, ठीक है ना, ये लाइन से बनाया था। तो रेक्टेंगल कमांड में इतना हो गया। अभी आप और चीज देखिए, ये मैं सबको मिटा देता हूं और फिर से मैं एक रेक्टेंगल कमांड देता हूं, और क्या क्या वो कर सकता है। रेक्टेंगल कमांड देने के बाद पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट, लेकिन मुझे फर्स्ट पॉइंट देना नहीं है, इसके बदले मुझे समझो कि उसमें ये देना है चेम्फर। चेम्फर क्या होता है, मैं एक बार ड्राइंग इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चेम्फर में सबसे पहले बता रहा है कि आपको पहला चेम्फर डिस्टेंस दीजिए। चेम्फर मतलब एक छोटा सा हम कोना है उसको उतर देते हैं या काट देते हैं या ट्रिम कर देते हैं स्पेसिफिकली अमुक कोई डायमेंशन से, तो उसको चेम्फर बोल रहा है। तो चेम्फर डिस्टेंस बोल रहा है, तो समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि 25 का चेम्फर मुझे चाहिए और दूसरा भी 25 का चाहिए, और अभी मैं समझो यहाँ बनाता हूँ, ये क्लिक करता हूँ और उसमें मैं 400,400 का एक स्क्वायर बनाता हूँ। तो पहले जो बिना चेम्फर के जो बनाता था एकदम प्योर स्क्वायर बनता था, अभी मैं विथ चेम्फर 25-25 का बना रहा हूँ और 400-400 साइड वाला स्क्वायर बना रहा हूँ। तो कैसे बनेगा? थोड़ा मेरा माउस करने वाला है, क्लिक, चेम्फर 25-25, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये है। अभी दूसरा कॉर्नर पॉइंट है, मैं रोटेशन चल रहा है, ये रोटेशन को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, और बाद में देता हूँ @400,400।
तो अभी आपको दिख रहा होगा कि वो प्योर स्क्वायर नहीं है, 400,400 का ही स्क्वायर था, लेकिन उसके कोने हैं उसको 25-25 दोनों तरफ से काट दिया गया है। जो काटा हुआ भाग है उसको चेम्फर बोलते हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ दूसरा बनाता हूँ, क्लिक और @400,400, तो देखिए आप फिर से ऐसा ही बन रहा है। यहाँ मैं इसके बीच में बना रहा हूँ रेक्टेंगल, यहाँ क्लिक @250,200, तो हर बार वो जो भी रेक्टेंगल बनाएगा तो उसके दिमाग में फिट हो चुका है। जब भी मैं रेक्टेंगल कमांड लिखता हूँ, ऊपर सबसे पहले दिखा रहा है करंट रेक्टेंगल मोड चेम्फर 25x25, मतलब एक्स डायरेक्शन में वो 25 का काट लेगा, दूसरे वाई डायरेक्शन में 25 का वो कोना काट लेगा, और कोना काटा हुआ है उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ जो है ये डिस्टेंस यहाँ से ये कितना है, तो ये आपको मेजर करना पड़ेगा कि ये सही में बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हम एक बार फिर से यहाँ मेजर कर लेते हैं। ये जो है इतना पोर्शन 400 में से, तो ये हो गया। अभी हम डिस्टेंस मेजर कर DIST, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, तो अब डिस्टेंस को देखना नहीं है, स्मार्ट लड़के क्या देखते हैं, सीधा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स 25 आ रहा है और डेल्टा वाई भी 25 आ रहा है। तो ये 25/25 का जो ऐसा काटने का जो ऑपरेशन किया है वो चेम्फरिंग ऑपरेशन है। जैसे आपने वो चेम्फरिंग ऑपरेशन ME1 में भी आपको सिखाएंगे, या ME1 में नहीं तो ME2 में 4th सेमेस्टर में सीखेंगे कि आपको कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है वो कोना किसी को लग जाता है तो उसको थोड़ा काटना पड़ता है कि किसी को एक्सीडेंट ना हो जाए, तो थोड़ा सा ऐसा घिस देते हैं कि कोना किसी को लगे नहीं। तो जो वो कोना काटने वाली जो ऑपरेशन है वो चेम्फरिंग ऑपरेशन होता है। ठीक इसी तरह से ये चेम्फरिंग ऑपरेशन हम यहाँ भी करते हैं। ये चेम्फर को निकालना है तो याद रखिए, एक बार रेक्टेंगल आपने शुरू किया है तो हर बार वो हमको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई मैं अभी 25-25 का है तो यू हैव टू रिमूव, चेम्फर में जाना होगा और यहाँ 25 है उसको आपको 0 करना पड़ेगा दोनों जगह। और उसके बाद आप जब भी यहाँ बनाएंगे कुछ भी, ठीक है, चेम्फर चेम्फर 0 0, और ये विड्थ, शायद विड्थ ज़्यादा हो चुके हैं, विड्थ 35 हो गई, गलती से 0 कर दूँगा। और अभी आप यहाँ क्लिक करके ऐसा बनाएंगे, अभी वो चेम्फर नहीं पड़ेगा, अभी आपको जैसा रेक्टेंगल चाहिए वही है। तो कभी कभी हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसको जो ऊपर पैरामीटर लिख के आते हैं वो देखने। अभी रेक्टेंगल में दूसरा है, चेम्फर के सिवाय दूसरी चीज़ आती है फिलेट। ये फिलेट आप दबाते हैं, उसमें भी पूछते हैं कौन सी रेडियस रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, लेकिन समझो आप सोचते हैं कि मुझे 50 की रेडियस रखनी है, तो अभी वो 50 की रेडियस वाला रेक्टेंगल कैसा बनता है। तो मैं फिर से रेक्टेंगल का REC कमांड लगाता हूँ, तो लग चुका है। उसका मुझे पहला कोना देना है, तो कोना दिया, और अभी मैं हम जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उसके कोने हैं उसको ऐसे गोल आकार से बना दिया गया है। तो ये जो त्रिज्या है वो कितनी त्रिज्या है, तो वो त्रिज्या भी आपने जैसे इनपुट किया है, फिलेट रेडियस 50, मतलब 50 की रेडियस की है। आपको बताऊं, कभी कभी आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तब एक सवाल भी पूछा जाता है काफ़ी लड़कों का, क्या आपको बिना रेडियस और आर्क एक 50 mm वाला सर्कल बनाना है या 100 mm वाला सर्कल बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके सर ये तो नहीं हो सकता, सर्कल कमांड तो देना ही पड़ेगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए, आर्क तो यूज करनी ही पड़ेगी, आर्क के बगैर कैसे सर्कल बन सकता है। लेकिन ये रेक्टेंगल कमांड देने से, और आपने यहाँ लिखा है फिलेट 50, मतलब 50 का रेडियस है, तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ @100,100 कीजिए, तो ये क्या हो गया, ये सर्कल बन गया। मैंने तो बनाया था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से सर्कल कैसे हो गया, तो मैंने जितना उसका व्यास चाहिए, डायामीटर चाहिए,
उसका आधा उसका रेडियस रख दिया रेक्टेंगल में फिलेट का, और उसी साइज का एग्जैक्टली रेक्टेंगल बनाया। तो उसने पूरा रेक्टेंगल बनाया था, लेकिन 100 बाय 100 का होने की वजह से हर एक जगह वो 50-50 का उसने रेडियस लगा दिया, तो हर एक कोने उसको अपने आप मिल गए। अभी आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो पोलर लाइन दिखा रहा है, या सर्कल नहीं दिखाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, सर सर्कल क्रिएट नहीं हो सकता। सर्कल का शेप दिखेगा लेकिन सर्कल क्रिएट नहीं हो सकता। कभी कभी स्मार्ट लड़के हैं ना, तो इंटरव्यू वाले को जवाब बेच देते रहेंगे, सर आप बिना सर्कल के सर्कल एंटिटी बना नहीं सकते, आप सर्कल जैसा दिखने वाला आकार बना सकते हैं। तो बोले कि कैसे? तो आप दिखाइए, उसको रेक्टेंगल कमांड बताइए, जितना भी रेडियस चाहिए उतनी इसकी फिलेट दे दीजिए, और उसका डायमेंशन इस सबसे रख के दिखाएंगे तो सर्कल दिखेगा। लेकिन आप सिलेक्ट करके दिखाएंगे तो वहां साइड में दिखाएगा पॉलीलाइन। तो इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल, इसकी रेडियस नहीं होती, ठीक है, इसकी रेडियस नहीं होती। ये रेडियस आप कभी भी बदल नहीं सकते इसे। तो रेक्टेंगल कमांड में एक चेम्फर है और फिलेट है। अभी मैं फिलेट को 0 कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं विड्थ वाली ऑप्शन दिखाता हूं। विड्थ क्या है, तो उसमें लाइन विड्थ पूछ रहा है। समझो मैं 15 की विड्थ वाला एक बनाना चाहता हूं, ठीक है। तभी यहां से क्लिक करके ऐसे बना दिया, तो 15 की विड्थ वाला एक स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया। अभी फिर से मैं प्रयास करता हूं ये, ठीक है। इसमें अभी मैं फिलेट भी देता हूं। फिलेट है 50 की, क्लिक क्लिक। तो विड्थ वाला और फिलेट वाला वो भी हमें रेक्टेंगल मिल गया। तो कभी कभी आपको प्लेट की ड्राइंग बनानी होती है कि प्लेट बनाइए वो बनाए, तो आपको प्लेट के लिए स्पेशल कोई ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। समझो आपके पास अगर ये कमांड नहीं होता और आपको ये से बताया जाता कि आप मुझे ऐसी एक आकार बना के दिखाइए, तो आप तो कैसे बनाते? समझो आपके पास यही आकार बनाने के लिए बोला गया है और आपको रेक्टेंगल कमांड का यूज नहीं करना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो वो बहुत ही अटपटा है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है। अटपटा मतलब देखिए, मैं वो भी एक आपको दिखाता हूँ करके। आप कैसे काम करेंगे? तो आपको रेक्टेंगल यूज नहीं करना है, सिर्फ लाइन यूज करनी है। लाइन यहाँ क्लिक किया, इस दिशा में 200, इस दिशा में समझो 200, इस दिशा में जाओ 200, और ये क्लोज, ये लाइन बन गई सब। इसके बाद आपको हर एक कोने में आपको इसी आर्क लगानी है। कितनी की लगानी है? समझो 25 की लगानी है, तो 25-25 की आर्क हर एक जगह लगानी। तो कैसे लगाएंगे? तो आपको यहाँ सर्कल में जाना पड़ेगा, सर्कल में क्लिक करना पड़ेगा, बाद में आपको टेंजेंट रेडियस डालना पड़ेगा ये, और बाद में बताना है कि एक मेरा ये पोर्शन है, दूसरा वाला ये है, और आपकी रेडियस कितनी है। तो आपने बताया कि 25 की रखनी है, तो 25, तो एक बन गया। फिर से ऐसा ही दूसरा इधर बनाना पड़ेगा, तो फिर से यही क्लिक करना, एक बार यहाँ क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो, और फिर से 25 करो। फिर से यह सर्कल बनाओ, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए और 25 लिखिए। फिर से जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और 25 लिखिए। तो इतना लिखा। लिखने के बाद क्या करना है? तो मैंने बताया था वो कैंची वाला ऑप्शन, ये ट्रिम को दबाना है। बाद में इसको सिलेक्ट ऑल वाले में लिखा है तो कीबोर्ड पे एंटर दबाना है, और बाद में आपको जो भी नहीं चाहिए उसको काटना है। तो क्या क्या काटेंगे? तो समझो कि ये काट लिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, और इसके बाद ये निकाला, ये निकाला, और इसके। तो वही चीज मैंने बनाई। अगर ये मैंने जो फिलेट वाला ऑप्शन है वही वो यूज करके रेक्टेंगल नहीं बनाया, तो मुझे इतना ऑपरेशन करना पड़ता। 4 लाइन बनानी है, बाद में 4 मुझे सर्कल बनाने हैं, सर्कल बनाने के बाद मुझे ट्रिम करना है। तो 4 सर्कल बनाना है, 4 कमांड, 4 लाइन का कमांड, और ट्रिम का एक कमांड, और ट्रिम करने के बाद मुझे 4 सर्कल को छूना है और 8 बार लाइन को छूना है।
तो आप देखिए मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती है, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी कम होना मतलब मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मतलब मुझे काम कम करना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यानी कि मेरा काम कम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एडवांस कमांड देखने पड़ते हैं। तो ये एक सिंपल रेक्टेंगल कमांड में जो फिलेट ऑप्शन दिया उससे बन सकता है। ठीक इसी तरह से आप चेम्फर के बारे में भी सोच सकते हैं, थिकनेस के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी इसमें थिकनेस तो दी ही नहीं, थिकनेस कैसे देंगे, क्योंकि इसमें थिकनेस तो देना भूल गए, उसमें थिकनेस वाली बनी थी ये पूरी प्लेट। तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता ही रहता है। थिकनेस कैसे बनाएंगे वो कभी आपको आप सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थिकनेस इसको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे ना। तो ये रेक्टेंगल कमांड है, यहाँ भी आप ये देखेंगे तो यहाँ भी रेक्टेंगल का कमांड होगा। इसके बाद एक कमांड आता है उसका नाम है पॉलीगॉन कमांड, ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो पॉलीगॉन कमांड में सबसे पहले समझने से पहले मैं एक आपको ये सर्कल बना के रखता हूँ। ये सर्कल, क्लिक, सर्कल समझो कि 100 का रखते हैं। ये 100 रेडियस का एक सर्कल है। अभी मुझे करना क्या है, पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन वो वाले एक ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करने के बाद मिलता है। ऊपर में रेक्टेंगल मतलब 4 साइड वाला ही मिलेगा। पॉलीगॉन में आपको जितनी भी साइड चाहिए मिल जाएगी। ये पॉलीगॉन में जाता हूँ, पॉलीगॉन। अभी पूछ रहा है पॉलीगॉन नीचे ऑटोकैड के कमांड में एंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितनी बाजू चाहिए। 4 वाली चाहिए तो रेक्टेंगल ही बना लेता है, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, इसलिए तो ये पॉलीगॉन स्टार्ट किया। तो समझो मुझे ट्राइंगल चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 3 दबाया, एंटर। अभी पूछ रहे हैं स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, तो मैं बोल रहा हूँ सेंटर यहाँ है, ये सेंटर है। अभी बोल रहे हैं कि आपको सर्कल के अंदर बनाना है या बाहर बनाना है, तो मैं बोलूंगा अंदर बनाना है तो आई, बाहर बनाना है तो सी, ठीक है। अभी आई है तो ये इंस्क्राइब इन द सर्कल, ये करूंगा मैं, इंस्क्राइब इन द सर्कल। दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, चलो इंस्क्राइब इन द सर्कल। अभी पूछ रहा है रेडियस बताइए, रेडियस कितनी थी देख लेते हैं, 100 की रेडियस, ठीक है। तो 100, तो 100 की रेडियस के अंदर वो ट्राइंगल बन गया। तो वो अपने आप कैलकुलेशन करता है कि 100 का रेडियस होगा, उसके अंदर मुझे फिट होना है तो कैसे हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा होता तो क्या होता है, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स 3, ओके। सेंटर कहाँ रखना है, तो यहाँ रखना है, क्लिक। अभी यहाँ पूछ रहा है इनस्क्राइब के सर्कमस्क्राइब, तो सर्कमस्क्राइब को क्लिक करता हूँ। अभी पूछता है रेडियस, हमें रेडियस तो 100 की रखनी है, 100। तो अभी ये जो बनाई है उसमें क्या कर दिया उसने, सर्कल ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। मतलब सर्कमस्क्राइब के अंदर जो भी हमारी त्रिज्या है वो सर्कल बनता है, उसके बाहर उसका स्पर्शक बन के ट्राइंगल बनता है। और इंस्क्राइब के अंदर सर्कल बाहर रहता है, ट्राइंगल अंदर बनता है। तो सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड में फर्क क्या है वो मालूम होना चाहिए। अभी इसमें मतलब एक ही है कि इसमें बाजू की साइज क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड। तो ये हमें मेजर करने चाहिए, डिस्टेंस करके मेजर करेंगे। तो पहले वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये। दूसरा वाला कौन सा है, ये। तो इसमें 346 आ रहा है। मतलब हमें जो ज़्यादातर ट्राइंगल बनाने होते हैं वो ऐसे होते नहीं है, इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब वाले होते नहीं है। हमें जो बनाने होते हैं वो हमेशा कोई लेंथ के होते हैं। अभी समझो आपको सर्कल भी बनाना है, सर्कल क्या, सॉरी, पेंटागन या बना है, ये कैसे बनाते हैं वो देखा था मैंने। ये ठीक, पेंटागन में 3 नहीं 5 साइड होती है, तो 5 साइड करता हूँ, क्लिक। स्पेसिफाई सेंटर, तो मैं बोलता हूँ इसके सेंटर कहाँ है, यहाँ है, ये सेंटर है। इंस्क्राइब करना है, अंदर ही बनाना है,
और कितना रखना है रेडियस? 100 का। 100 का ही रखते थे ना, कितना रखते थे, भूल जाता हूँ यार। हाँ 100 का, 100। तो आप देखिए 100 का बनाया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसकी लेंथ कितनी रहेगी? मैं ट्राइंगल को मिटा देता हूँ, मिटाना। तो अपने सर्कल के अंदर वो फिट कर देता है। अभी मैं सर्कमस्क्राइब भी करूंगा 5 साइड वाले को, और इसके अंदर लिंक, और यहाँ सर्कमस्क्राइब दबाऊंगा 100 की रीजन, तो बाहर बना देंगे। तो इसमें भी एक लेंथ मेजर करेंगे, डिस्टेंस करके यहाँ से यहाँ तक। ये 145 आ गई। पिछली बार थी तो कितने की आई थी? पिछली बार थी ट्राइंगल में वो 346 की थी, 346 की लेंथ आ रही थी, और इसमें कुछ और हो गई, इसमें 145 की हो गई। मतलब आप जब भी कोई सर्कल को रेफरेंस बना के उसके अंदर या बाहर ऐसे पॉलीगॉन बनाते हैं, तो आपके जो पॉलीगॉन का साइड है उसका डायमेंशन आपके कंट्रोल में रहता नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे सिनेरियो होते हैं, तो ये हमको ऑटोकैड सजेस्ट करता है कि भाई या बनाऊं मैं क्या, तो कहा ठीक है बना दो, तो बन जाता है। आपको जितने भी साइड वाला चाहिए, ये 5 वाला था, आपको 6 वाला चाहिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, ये चीज कौन सी है? तो यहां भी आप देखेंगे प्रॉपर्टी में, ये क्लिक करता हूं तो ये भी पॉलीलाइन है। तो रेक्टेंगल की एंटिटी बन रही थी, वो रेक्टेंगल नाम की चीज नहीं होती, वो पॉलीलाइन से बना हुआ एक आकार है। ठीक इसी तरह ये पॉलीगॉन है, पेंटागॉन है, वो भी पॉलीलाइन से बना, उसको पेंटागॉन नहीं बोलते हैं। तो ऑटोकैड में एंटिटी कौन सी होती है? लाइन होती है, पॉलीलाइन होती है, सर्कल होता है, आर्क होता है। लेकिन आपको ऐसा पूछा जाए कि नीचे में से कौन सी चीज ऑटोकैड की एंटिटी नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें लाइन, सर्कल, आर्क एंड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वो एंटिटी नहीं है, वो पॉलीलाइन से बना हुआ एक आकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अभी समझो 6 वाला चाहिए आपको, अभी मैं बता रहा हूं पॉलीगॉन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड पूछते हैं 5 में 6 लिख दो, और इसका सेंटर दे दो, यहाँ सेंटर है मेरा, और उसमें बाद आप इंस्क्राइब कर दो, और इसका 100 रेडियस दे दो, तो अंदर बन जाएगा सीधा। बाहर दे दो, बाहर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से सर्कल के सेंटर के हिसाब से अंदर बनाना है या बाहर बनाना है। अंदर बनाएगा तो हमारी जो कॉर्नर है, पॉलीगॉन की कॉर्नर, वो सर्कल पे आएगी, और अगर बाहर बनाना है तो जो हमारी एज का मिड पॉइंट है वो सर्कल पे आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब भी आप ये पॉलीगॉन बनाना चाहें तो इस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन फिर से बताता हूं कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसकी साइड का डायमेंशन है। तो डायमेंशन वाला कैसे बनाएंगे, तो अभी इसमें जाते हैं। ये क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि कितनी साइड वाला चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 3 साइड वाला ही चाहिए, 3। तो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन है, लेकिन उसके बाजू में आप देखिए एज लिखा हुआ है कि मुझे सेंटर मालूम नहीं है, मुझे उसकी साइज कितनी है एज की वो मालूम है, तो आप एज दबा दीजिए। तो पूछता कि एज का पहला पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलिए कि मेरा पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो आपको मालूम है कि वो 150 की साइज का है। तो अभी 150 की साइज का ये बन गया है। उसका सेंटर किधर है किधर नहीं है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस मेजर करना है, DIST कर दीजिए, और यहाँ देखिए ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, 150 आ गया। तो हमारा एकदम सही है। तो आप अगर कभी ऐसा आपको पूछा जाए कि रेक्टेंगल कमांड यूज नहीं करना और लाइन कमांड भी यूज नहीं करना, और आपको 150 बाई 150 का स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो ये पॉलीगॉन क्लिक करना है, और यहाँ 3 के बदले 4 देना है, और आपको लिखना है एज, बराबर। और कितने का बोला था? 150 बाई 150 का। तो पहला ये 150 का मालूम ही है, ये वाला 150 है, दूसरा वाला ये 150 है। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये 150 की साइज हमने अभी भी मेजर की थी। आप पेंटागन भी बनाना चाहें, ये पेंटागन है 5 वाला, आपको एज वाला चाहिए,
कितने का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया। छः वाला चाहिए तो क्लिक कीजिए, 6 लिख दीजिए। एज चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, बन गया। 7 वाला चाहिए तो पॉलीगॉन क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, 6 के बदले 7 लिखिए, कीबोर्ड का एंटर दबाइए, यहाँ एज का ई दबाइए, एंटर दबाइए और आप दोनों ही कॉर्नर को सिलेक्ट कर लीजिए। पहला वाला कॉर्नर ये है, दूसरा वाला कॉर्नर ये है। कितना आसान है। और आप ये सब बनाने के लिए बीईडी में पूरा एक कंस्ट्रक्शन का माया जाल करते थे और ये पूरा 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा आप लैब में बैठे रहते थे। ये फिर भी इसमें करेक्शन आते रहते थे कि भाई ये बराबर पेंटागन दिखाई नहीं दे रहा है, ये हेक्सागन बिगड़ रहा है। लेकिन ऑटोकैड इसके हिसाब से आपको 20 वाला भी चाहिए तो बना देगा। देखिए हम 20 वाला बना दे सीधा, 5 से 7 तो बना लिए हमने। क्लिक, 10 7 है, 20 का बनाएंगे। एज कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। एज यहाँ क्लिक करता हूँ और ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये सर्कल नहीं है, ये 20 साइड वाला पॉलीगॉन है जिसकी जरूरत कहीं पड़ती नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि ये ऑटोकैड में जो सर्कल भी बनता है वो एक्जैक्टली सर्कल कभी होता ही नहीं है, वो ऐसा ही कोई 2000 या 5000 या 10,000 वाला ही पॉलीगॉन होता है। लेकिन देखने में लगता है हमें कि ठीक है, अंदर एंटिटी सर्कल दिखती है लेकिन वो अपने मॉनिटर की कैपेसिटी होती है उतने हिसाब से वो दिखाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए पहले के ज़माने में एक वो होता था VIEWRES करके कमांड आता था, यूरेस। उसमें आता था कि जूम चाहिए तो कितने का है, 20,000 तक का आता है। अब ये 1000 पे चल रहा है तो मतलब जो भी सर्कल है वो 1000 पे है, इसलिए हमें वो ठीक दिखाई देता है। वरना उसका वैल्यू आप कम कर दो तो आपको सर्कल सर्कल नहीं लगेगा, वो पॉलीगॉन ही लगेगा, ठीक है। ये लेकिन अभी आपके उसमें फॉर व्यू में नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मतलब एडवांस में जाना उसके लिए दिखा दूं कि ये एक पहले के ज़माने में ये एक टर्मिनोलॉजी होती है, व्यू रेजोल्यूशन करके आती थी, तो आप 1 से 20,000 के बीच में रख सकते थे। ज़्यादातर वो 1000 पे होती है, कुछ ज़्यादा एकदम एक्यूरेसी चाहिए तो 5000 तक लोग जाते हैं। लेकिन जितनी भी वो व्यू रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे आपकी प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से आपका ऑटोकैड स्लो होता जाएगा, इसलिए 1000 पे है वही सही है, इससे वो कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना ये पॉलीगॉन कमांड। तो मैंने जो ड्रॉ यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन में लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, वो कैसे कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया है। इसमें और भी ऑप्शन आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये ड्रॉ जो करने हैं वो कैसे करते रहेंगे वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो ये मैं यहाँ रख के अभी ये मेरा जो पोर्शन है यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, जिसमें आपको मैंने ये रेक्टेंगल और पॉलीगॉन कमांड समझाए हैं। इसके बारे में अगर आप कोई अभी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में।